ईवीएम की सुरक्षा पर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने उठाया सवाल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, कहा केंद्र से आई फोर्स पर भरोसा नहीं। देहरादून एसएसपी और जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया स्ट्रांग रूम का निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर तैयारी में जुटा प्रशासन, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर दिया जा रहा खास ध्यान। उच्च अधिकारी लगातार कर रहे स्थलीय निरीक्षण। रुद्रपुर में दो पक्षों में मारपीट के बाद हुई फायरिंग, पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर शुरू की जांच। और उत्तराखंड में 10 मई से होने जा रही चार धाम यात्रा की शुरुआत। यात्रा के लिए पैकेज बुक करते श्रद्धालु होते हैं साइबर ठगी के शिकार। एसएसपी ने फर्जी कंपनियों से बचने की दी हिदायत। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपके साथ मैं हूं विवेक। आपको देते हैं बड़ी खबरें, सुनाते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की धामी सरकार ने कमाऊ क्षेत्र के सभी पौराणिक कालीन छोटे बड़े मंदिरों को जोड़कर मानस खंड यात्रा का संचालन शुरू किया है। इसी कड़ी में 280 यात्रियों को पुणे से लेकर पहली मानस खंड एक्सप्रेस भारत गौरव पर्यटक ट्रेन बुधवार को टनकपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। सभी तीर्थयात्री ने पूर्णगिरी के दर्शन किए और आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित भाजपा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गुरुवार को नई दिल्ली में राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें सदस्यता दिलाई। महेंद्र भट्ट उत्तराखंड के सीमांत जिले चमोली के निवासी हैं। वह बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। वह वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गौरेला ने महेंद्र भट्ट को शुभकामनाएं देते हुए कहा, जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरी निष्ठा के साथ महेंद्र भट्ट निभाएंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन नगर निकाय चुनाव अभी बाकी है। शासन ने प्रदेश भर की निकायों में प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। इसे लेकर नैनीताल के राजीव लोचन साहा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्यों में निकायों के प्रशासक नियुक्त करने चुनौती देते हुए शीघ्र निकाय चुनाव कराए जाने की मांग की। नगर निकायों के चुनाव कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कहा, नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। चुनाव समय के भीतर हो जाएंगे। 6 महीने के भीतर नगर निकाय की चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ये मंशा तो चुनाव कराने की है और उसकी जो प्रक्रियाएं हम लोग शुरू कर रखे हैं और जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, जिस प्रकार से हमारी उस प्रक्रिया के लिए जरूरी चीज़ें हैं उसको हम कर रहे हैं। प्रयास तो ये है कि हम समय पर चुनाव कराएं। ये मंशा तो चुनाव कराने की है और उसकी जो देहरादून एसएसपी और जिला निर्वाचन अधिकारी स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने पहुंचे। बता दें कि देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। एसएसपी अजय सिंह और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सोनिका ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं एसएसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि स्ट्रांग रूम की 24 घंटे कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। अधिकारी लगातार ड्यूटी के अनुसार विजिट कर रहे हैं।
स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने गुरुवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सूर्यकांत धस्माना ने स्वर्गीय बहुगुणा को भावपूर्ण स्मरण करते हुए कहा कि वह ओजस्वी वक्ता और प्रखर राजनेता थे। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि हम पुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा ने पहाड़ की पगडंडियों से उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री रहे। देश में अनेकता में एकता का सिद्धांत, देश में सर्वधर्म समभाव, हिंदू मुस्लिम एकता, देश के अंदर जो देश का मूल चरित्र है उसके अनुसार गांधी वाला कैरेक्टर उनका था। और दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संघर्ष का मादा, कभी भी सिद्धांतों से समझौता ना करना, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी चुनौतियों का सामना करना, ये बहुगुणा जी का गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व का मिश्रण उनका व्यक्तित्व था। उत्तराखंड के देहरादून रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां कड़ी सुरक्षा के घेरे में ईवीएम मशीन रखी गई है, जिसको लेकर पौड़ी गढ़वाल से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें केंद्र से आई सुरक्षा व्यवस्था में तैनात फोर्स पर भरोसा नहीं है। वहीं उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की संख्या को बढ़ाने की भी आग्रह किया। लक्सर से एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की के पिता लक्सर के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। इसी बीच रात करीब 1 बजे गांव की ही मुराद नाम का एक युवक उनके घर में घुस आया। नाबालिग को अकेला देख वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। पीड़िता ने शोर मचाया तो आरोपी युवक जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। नाबालिग लड़की ने थाने में शिकायत कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। मुराद नाम का लड़का इनके घर में घुसा और घर में घुस के इस साथ जबरदस्ती करने लगा। और जबरदस्ती करके जब वो इनने किल्ली मारी बेटी ने तो इसके भाई उठ गए। और जब भाई उठ गए तो अपना मोबाइल भी छोड़ के भाग गया। और मेरे भाई और मेरी भावा जी यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो उसने यह मौका देखकर अजय नाजायज फायदा उठाया। आज आप कोतवाली पहुंचे हैं और तहरीर देने आए हैं। बजून के घिंघारी गांव में निर्माणाधीन रिजॉर्ट में कुमाऊं आयुक्त ने छापेमारी की। इस दौरान रिजॉर्ट में कई अनियमितताएं मिली, जिसके बाद आयुक्त ने रिजॉर्ट को सील कर दिया और रिजॉर्ट स्वामी के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए। दरअसल ग्रामीणों ने आयुक्त से शिकायत की थी कि उनके गांव में अवैध रूप से हरे पेड़ काटकर रिजॉर्ट बनाया जा रहा है। इसके बाद कमिश्नर वहां पहुंचे। वहां उन्हें भारी मात्रा में देवदार और ओक के पेड़, हिरण के अवशेष, आरा मशीन, बजरी और कटे हुए पेड़ों की लकड़ियां मिली, जिसके बाद उन्होंने उप जिलाधिकारी को अवैध खनन की खरीद की जांच और वन विभाग के एसडीओ को सभी पेड़ों की जांच करने के निर्देश दिए। इसके अलावा समय पर उच्च अधिकारियों को सूचना न देने पर बजून क्षेत्र के फॉरेस्टर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। अंदर ही बहुत बड़ी खान है जहाँ से बजरी लाई जा रही है, पेड़ अंदर ही काटे जा रहे हैं। बड़ी आरा मशीन जिसकी कोई अनुमति नहीं है, उससे पेड़ों का चिरान होकर उससे ही होटल का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ एक यहाँ पे हिरण के भी अवशेष मिले हैं, इसमें कि वाइल्ड लाइफ एक्ट का भी मुकदमा बनेगा। बहुत सी लकड़ी इन्होंने खुद ही कबूली है कि ये जंगल से चोरी करके भी लाए हैं काटने के अलावा। तो इन सभी में जो फॉरेस्ट एक्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्ट है, अवैध खनन, इन सब में यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी और ये
रिपोर्ट जो है मैं अपनी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट उनको भी लिखित में भेजूंगा, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट के लेवल पे यदि किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो उनकी भी जिम्मेदारी तय हो सके। उत्तराखंड की विश्व प्रख्यात चार धाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से होने जा रही है, जिसको लेकर पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अब तक की अगर बात करें तो पंजीकरण का आंकड़ा 15 लाख पहुंच चुका है, जिससे यह तो साफ है कि इस साल की यात्रा पिछले वर्षों की तुलना में रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। हालांकि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को एसएसपी देहरादून ने फर्जी कंपनियों से बचने की हिदायत दी है। रुद्रपुर के कोतवाली क्षेत्र शारदा सिटी में दो पक्षों में मारपीट के बाद फायरिंग हो गई। दरअसल एक युवक अपने दो साथियों के साथ देर रात घर लौट रहा था। इस दौरान उसके साथ चार युवकों ने जमकर मारपीट की और फायरिंग कर दिया, जिसमें वह बाल बाल बच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ में जुट गई। प्रकरण हुआ था कोतवाली क्षेत्र में, जिसमें कुछ लोगों द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाया गया था कि एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग की है और उसके संबंध में उन्होंने खोखा भी प्रस्तुत किया था, लेकिन वो खोखा जो है वो मतलब बुलेट का कार्टेज या बुलेट का नहीं था, रेसिडुअल वो। तो बाकी इसमें जांच की जा रही है। आज में जो भी विधिक इसमें कार्रवाई की जाएगी, जो भी फैक्ट्स आएंगे सामने उसके बेस पे इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक हफ्ते में उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में जंगल धधक रहे हैं। वनाग्नि की घटनाओं पर काबू पाने वन विभाग के भी पसीने छूट रहे हैं। ताजा मामला पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र का है, जहां मंगलवार शाम को अचानक जंगलों में आग लग गई। वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आरक्षित वन में अब तक 18 बार आग लग चुकी है, जिससे 35 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए हैं। वहीं रिजर्व फॉरेस्ट की तुलना में सिविल फॉरेस्ट में आग लगने की अधिक घटनाएं हुई हैं। दूसरी ओर गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी के डीएफओ आग पर काबू पाने का दावा करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि एफएसआई के माध्यम से जंगल में आग लगने की सूचना मिलने पर वन कर्मी मौके पर पहुंचकर आग को फैलने से रोक रहे हैं। इसके अलावा सड़कों से चीड़ की पत्तियां भी हटाई जा रही हैं, जो जंगल की आग का मुख्य कारण है। जनपद में हमारे जो क्रूज स्टेशन है अलग अलग जगह पर बने हुए हैं और वहां से जैसे उनको सूचना मिलती है वो तुरंत वनाग्नि की घटना जहां हुई है वहां कूच कर जाते हैं और वहां हमारा फायर फाइटिंग का काम चल रहा है। आज जो हमारे पास 2 लार्ज फॉरेस्ट फायर की अलर्ट आई थी, 2 प्रकार के अलर्ट्स होते हैं, एक स्मॉल फॉरेस्ट फायर और एक लार्ज फॉरेस्ट फायर। तो लार्ज फॉरेस्ट फायर की 2 अलर्ट्स आई थी, जिसमें से एक पे काबू कर लिया गया है और एक दूसरा जो हमारा पाबू के ऊपर जो लार्ज फॉरेस्ट फायर है उसमें नियंत्रण किया जा रहा है वर्तमान में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पलटन बाजार स्थित कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। इस घटना में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। आग तो ये काफ़ी बड़ी थी और लगभग 1:18 में हमें जो है आग की सूचना प्राप्त हुई। आग की भयावह को देखते हुए हमने 4 मोटर फायर इंजन उस पर लगाए थे और उसको चारों तरफ से घेर के आग को लगभग 4 घंटे में पूरी आग को बुझाया था। और ये आग जो है प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से लगना संभावित है और आग जो है निकुंज राजवंशी और नवनीत राजवंशी की दुकान में लगी। लाल कुआं के नेशनल हाईवे 109 पर एक सड़क हादसा हो गया, जहां इंडियन ऑयल डिपो के पास एक कैंटर और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। बता दें कि कार के एयरबैग खुल जाने से उसमें सवार बच्चों सहित चालकों को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि कार में 2 महिलाएं और 2 पुरुष सहित बच्चे सवार थे। लंबे इंतजार के बाद अब अल्मोड़ा के जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन लग गई और जल्द ही
लोगों को ये सुविधा मिलने लगेगी। इसका लाभ स्थानीय लोगों के साथ साथ सुदूर ग्रामीण भी उठा सकेंगे। जिला अस्पताल के पीएमएस ने बताया कि अब सिटी स्थापित हो चुकी है, मई से इसका संचालन शुरू हो जाएगा। इसके लिए रेडियो लॉजिस्टिक और ऑपरेटरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मई महीने से सिटी स्कैन शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों को काफी मदद मिलेगी। इसमें टाइमिंग तो अस्पताल की हमारी वही रहेंगी जो चलती हैं, 8 से 2 या 9 से 3 वाला जो हमारा शेड्यूल चलता है, उस पीरियड में तो होंगी। उसके अलावा भी 24/7 सपोज कोई इमरजेंसी आती है, कोई एक्सीडेंटल हेड इंजरी, इस तरह के कोई केसेस आते हैं, उनके लिए ऑन कॉल डॉक्टर और टेक्नीशियन आके उसका सीटी स्कैन करेंगे। केदारनाथ धाम में अनियमित तरीके से तोड़ फोड़ किए जाने से तीर्थ पुरोहित समाज और व्यापारियों में आक्रोश बना हुआ है। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर आगामी 10 मई से शुरू होने वाली यात्रा का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की चेतावनी भी दे डाली है। दरअसल केदारनाथ धाम में तीसरे चरण का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। इसके तहत पुराने भवनों को तोड़कर नए भवन का निर्माण होना है, लेकिन कार्य तीर्थ पुरोहित समाज की राय के बिना हो रहे हैं। इस वजह से केदार सभा तीर्थ पुरोहित समाज और व्यापारियों में आक्रोश बना हुआ है। ऐसे में केदार सभा ने बैठक कर शासन प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया है। हमारे कुछ लोगों के भवनों पे प्रशासन द्वारा जबरदस्ती भवनों के आगे से पूरा खुदाई की गई है और बिना भवन स्वामियों की नोटिस दिए हुए कुछ टीन शेड वगैरह उन्होंने वहाँ तोड़फोड़ की है। दुग्ध धारा द्वारा बाबा केदारनाथ का अभिषेक किया जा रहा था और बड़ा दुख हुआ ये सुन करके कि केदारनाथ में कुछ अधिकारियों के द्वारा वहाँ पे गौशाला को तोड़ करके तहस नहस कर दिया है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है, जहां बताया जा रहा है कि पूरे देश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक होगी, जिसको लेकर शासन प्रशासन कई स्थानों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर खास ध्यान दे रहा है। वहीं समय समय पर उच्च अधिकारी मॉनिटरिंग के लिए स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं। बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भी सरकार की सभी तैयारियों से खुश नजर आ रही है। संबंधित विभाग है, चाहे उनमें पीडब्ल्यूडी है, पेयजल है, विद्युत है, जितने भी स्वास्थ्य है, सारे विभाग अपनी तैयारियों को पूरी तरीके से जो कार्य योजना उनके द्वारा तैयार की गई थी उस अनुरूप उनको अंजाम दे रहे हैं। सड़कों को भी जहां पर भी आवश्यकता लग रही है, जहां पर किसी प्रकार की कोई कठिनाई है, उनको दुरुस्त किया जा रहा है। कर्णप्रयाग चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है। यहां से कुमाऊं से आने वाली तीर्थयात्री बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए जाते हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने में कम ही समय बचा हुआ है, लेकिन चमोली जिला प्रशासन अभी तक यात्रा की व्यवस्था पूरी नहीं कर पाया है। कर्णप्रयाग नगर क्षेत्र की सड़कों में जगह जगह जल भराव और गड्ढे पड़े हुए हैं। वहीं नालियां चौक होने के कारण सड़कों में पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। इन सभी परेशानियों को देखते हुए आज नगर कांग्रेस कमेटी ने उप जिलाधिकारी से मुलाकात की और जल्दी समस्याओं के समाधान की बात कही। इसी शहर से होते हुए चारधाम यात्रा गुजरती है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और नगर के आंतरिक मार्गों की भी हाल जो है खस्ता हाल बने हुए हैं। सड़कों में खड्डे हैं, जगह जगह जल भराव की स्थिति है, नालियां चौक है। तो चूंकि नगर पालिका के प्रशासक भी उप जिलाधिकारी हैं, उनके माध्यम से हमने एक मांग पत्र सौंपा है कि शहर के आंतरिक मार्गों की स्थिति सुधारी जाए, जल भराव की स्थिति को समाप्त किया जाए और सड़कों के खड्डे भरे जाए, ताकि चारधाम यात्रा में कोई महामारी वगैरह न फैल सके। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर अटलाकोटी में सेना के जवान हिमखंड को काटकर मार्ग बनाने का काम कर रहे हैं। रास्ता तैयार करने के लिए सेना के 35 सदस्यीय दलों के साथ ही गुरुद्वारे के सेवादार घांघरिया में हैं, जो रोजाना अटलाकोटी के समीप आए हिमखंड को काटकर मार्ग बनाने में जुटे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र से पशु चिकित्सालय में तैनात एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। कर्मचारी पर उसकी बहू ने दिल्ली में दुष्कर्म का प्रयास का आरोप लगाया है।
जिसके बाद दिल्ली पुलिस मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश की जा रही थी। अब आरोपी को दिल्ली पुलिस ने रुद्रपुर स्थित पशु चिकित्सालय से गिरफ्तार कर लिया है। एसपी मनोज कत्याल ने बताया कि दिल्ली पुलिस रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में आरोपी को पूछताछ के लिए लेने आई थी। दिल्ली में आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। आरोपी सरकारी कर्मचारी है। पुलिस उसे अपने साथ दिल्ली ले गई। दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पर एक व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। तो जो जानकारी दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई उसमें एक व्यक्ति थे जो कि एक सरकारी डिपार्टमेंट में थे, उनके विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत था संगीन धाराओं में, और उसी के क्रम में उनकी यहाँ पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और बाकी वो मैटर क्योंकि दिल्ली पुलिस के यहाँ रजिस्टर्ड है तो बाकी डिटेल्स उन्हीं से मिलता है। तो आज टीवी 24 में न्यूज अपडेट में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें टीवी 24। नमस्कार।